This video is sponsored by Falak Shopping. सोशल मीडिया पर एक मौलवी साहब की ऑडियो क्लिप चल रही है जिसमें वो फरमा रहे हैं कि दावत इस्लामी वाले झूठ बोलते हैं कि मौलाना इलियास कादरी साहब बानी दावत इस्लामी हैं। उन्होंने ये भी कहा कि दावत इस्लामी के असली फाउंडर अल्लामा अरशदुल कादरी साहब रहमतुल्लाह अलैह हैं। खैर, मैं समझता हूँ इस बात की बेहतरीन वजाहत शेख तरीक़त अमीर अहले सुन्नत दामत बरकातुहुल आलिया ही इरशाद फरमा सकते हैं। तो आइए शेख तरीक़त अमीर अहले सुन्नत का जवाब सुनते हैं। और अमीर अहले सुन्नत दामत बरकातुहुल आलिया से मेरा सवाल ये है कि दावत इस्लामी कैसे बनी और ये नाम कहाँ से मिला? उन दिनों नूर मस्जिद में फिर इमामत थी, तो एक लड़का आया मेरे पास, उसने मुझे एक चिट्ठी दी और कहा कि वो हज़रत अल्लामा अरशदुल कादरी अलैह रहमतुल्लाह अल कवी हिंद से तशरीफ़ लाए और अल्लामा शाह अहमद नूरानी साहब के घर पर एक इजलास रखा गया है और उसमें सुन्नियों में कोई तबलीग का बड़े पैमाने पर काम किया जाए, इस हवाले से वो इजलास है और आपको भी उसमें दावत है। उस इजलास में कसीर उलमा किराम शरीक थे, तो मैं खैर वहाँ हाजिर हो गए। हम रईस तहरीर हज़रत अल्लामा अरशदुल कादरी अलैह रहमतुल्लाह अल कवी ने वहाँ दावत इस्लामी बनाने के ताल्लुक़ से हाजिरीन को उभारा। ये नाम वहीं पेश हुआ? जी हाँ, वो नाम वहीं पेश हुआ। अल्लामा अरशदुल कादरी ने नाम पेश किया कि हम इस नाम से कुछ तरकीब करें काम की। तो अब हाजिरीन ने अपनी अपनी आरा पेश की। इसमें बाज़ हजरात की जो आरा थी यानी राय या मशवरे, उनसे हज़रत अल्लामा अरशदुल कादरी साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह को कुछ यानी कि अच्छा महसूस ना हुआ। आप नाराज़ से हुए और उठकर फरमाने लगे कि आप लोगों ने मेरी जो तजवीज़ है दावत इस्लामी के ताल्लुक़ से, तो उसको आपने मुस्तरद कर दिया, वैसी सी बातें कर रहे हैं। तो अब आप बताइए कि क्या करना चाहिए, काम तो करना ही है। अब जब इन्होंने कुछ इस तरह पुरजलाल लहजे में फरमाया तो सन्नाटा छा गया। मुबल्लिग़ इस्लाम अल्लामा शाह अहमद नूरानी साहब खड़े हो गए और उन्होंने अल्लामा अरशदुल कादरी साहब के आगे अपनी आजिज़ी और इंकिसारी के अंदाज में हाथ जोड़कर वो इनको ठंडा, जिसको हम कहते हैं ठंडा किया, लेकिन कोई नतीजा सामने नहीं आया और इजलास बर्खास्त हो गया। वो जो इजलास था वो बग़ैर किसी नतीजे के ख़त्म हो गया। वो इजलास जो जिसको यानी कि ऑफिशियली मीटिंग जो थी वो तो इख्तिताम पजीर हो गई। अब वो सिलसिला ताम हुआ और लोग बाग जो थे वो तशरीफ़ ले गए। अल्लामा अरशदुल कादरी साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह को चूँकि वो मदनी कुड़न बहुत थी मसलक की, सुन्नियत की, कि ये काम होना चाहिए, तो फिर 15, 20, 25 हजरात रुक गए थे। तो उनमें अब ये अनऑफिशियली कहलाएगा, असली तो बर्खास्त हो चुका था। तो वो अब ये कि बातचीत शुरू हुई कि नहीं कुछ होना चाहिए, नहीं कुछ होना चाहिए, क्या करना चाहिए, हाँ भाई आप क्या कहते हैं, कैसे होना चाहिए, नहीं यार कुछ होना चाहिए, इस तरह की जैसे वो निश्चित अब शुरू हुई। अब ये बातें होती रही, आखिरकार कोई यानी कि समझ में नहीं आता था कि क्या फ़ैसला करें और कैसे हो, दावत इस्लामी कैसे चले। बिल आखिर ये तय हुआ कि उन दिनों चूँकि 2 मशाइख बाबुल मदीना में वो कुछ उरूज पर थे, सुन्नियों के मशाइख, हज़रत मौलाना कारी मुस्लिहुद्दीन साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह और दूसरे वो पीर फ़ारूक रहमानी साहब। तो ये तय हुआ कि इन दोनों बुज़ुर्गों को दावत इस्लामी सौंप देते हैं। ये दोनों तशरीफ़ ले जा चुके थे, इनकी गैर मौजूदगी में ये इन हजरात ने, जो हम तो खाली सुन रहे थे, देख रहे थे, तो ये इन्होंने तय किया कि अब ये इन दोनों को सौंप देते हैं, ये अपने मुरीदीन मुतवस्सिलीन के ज़रिए दावत इस्लामी का काम करेंगे। फिर ये काम ने दस्तबोसियाँ की और चले आए।
मुलाकातें करके वापस। मेरा आपसे ये सवाल है कि आप दावत इस्लामी के अमीर कैसे बने? ये सब इरशाद फरमाया कि वो इस तरह तरकीब उस बन गई खाने के बाद जो बैठे करे, लेकिन अब यहाँ कहीं आपका जिक्र नहीं। अच्छा, उस पूरे इजलास में आप कहेंगे मैं अव्वल ताखिर खामोश रहा, फिर वो खाने के बाद भी बैठे रहे, वहाँ भी आपने कोई कलाम नहीं किया, फिर आप फरमा रहे हैं कि वो दो बुज़ुर्गों के दरमियान इस तरह काम की तकसीम हो गई, मगर वो क्या वजूहात थी या वो क्या असबाब, वो क्या चीज़ थी, वो क्या चेंज था कि दावत इस्लामी आपकी याद आ गई? जी क़ादतुल हराम की जलवागरी होती है जी, और उसकी दूसरी तारीख को खलीफा आला हज़रत सदर शरीयत हज़रत अल्लामा मोहम्मद अमजद अली आज़मी अलैहि रहमतुल्लाह अल कवी का उर्स शरीफ मनाया जाता है। तो वहाँ उर्स में मैं पाबंदी से जाता था। मैं पहुँचा उर्स शरीफ में, तो सदर शरिया के साहिब उर्स के शहज़ादे कारी रिज़ाउल मुस्तफ़ा मुझे रास्ते में वहाँ अंदर इमारत में ही मिल गए। मुझसे फरमाने लगे कि मियाँ इलियास, हमारे मामू अरशदुल कादरी आपको याद फरमा रहे थे, कह रहे थे कि मैं इलियास कादरी को दावत इस्लामी का अमीर बनाऊंगा। अल्लाह अमीर बनाऊँ। जब मैं गया तो यूँ एकदम मतलब समझो कि वो बस मेरा इनाम मिल गया। मैं अपने जो दोस्त होते थे मेरे पास, तो हम मिलकर वहाँ हाजिर हो गए, दुआ सलाम की, फिर हम आपको दावत इस्लामी का अमीर बनाते हैं। तो मैंने अर्ज़ किया कि हुजूर मैं इस काबिल कहाँ। तो आप उस वक्त आपके जहन में ये नहीं आया था कि पिछले जो मतलब एक इजलास जिसकी आपने बयान किया था उसमें जो तकसीम हुई थी दावत इस्लामी के हवाले से, तो वो क्या हुआ क्या नहीं हुआ, उस मौजू पर कोई बातचीत आपकी नहीं हुई वहाँ पर? जी नहीं, असल वो इजलास तो तकरीबन बेनतीजा रहा था। अब मगर वो बाद में था, उस वक्त जिस जहाँ वो आपको कहा गया कि हम आपको दावत इस्लामी का अमीर बना दें, तो वहाँ वो पिछला मौजू नहीं मतलब हुआ और गाड़ी वो यूँ आगे निकल गई। ऐसा ही मुझे लगता है कि वो गाड़ी निकल गई। असल वो पिछले मौजू से जो तय हुआ था ना कि वो दो बुज़ुर्ग का जो मैंने अभी तस्करा किया, तो उनका भी कोई पता नहीं चल सका कि इन्होंने कोई दावत इस्लामी को लेकर काम किया नहीं किया, कुछ भी सामने आया नहीं, या शायद नहीं हुआ होगा जब ही तो इन्होंने मुझसे फरमाया। तो इसका मतलब ये कह सकते हैं कि दावत इस्लामी का जो ये तस्वुर है ये एक ऐसे आलिम दीन लेकर आए जिनका ताल्लुक हिंद से है। सुभान अल्लाह, कोई शक नहीं। पापा आपको दावत इस्लामी का अमीर बनाया, तो ये अमीर एक तो कहाँ का बनाया? मैं जब इन्होंने फरमाया कि मैं आपको जैसे अमीर बनाता हूँ, और मैंने तब तो फिर ये कि चंद बार में दारुल उलूम अमजदिया हाजिर होता रहा, जिसमें जिगर गोशाए सदर शरिया हज़रत अल्लामा अब्दुल मुस्तफ़ा अज़हरी, मुफ्ती ज़फ़र अली नोमानी, मुफ्ती आदम पाकिस्तान, मुफ्ती वक़ारुद्दीन, अल्लामा अरशदुल कादरी, हज़रत मौलाना कारी मुस्लिहुद्दीन वग़ैरह जो उलमा थे, अकाबिरीन थे, ये तशरीफ़ फरमा होते थे, मैं इनके पास जाके बैठता था। मेरा आना जाना चंद बार इस तरह हुआ और बिल आखिर मुझे कराची का अमीर बनाया। तो यूँ अल्हम्दुलिल्लाह तरकीब बनती चली गई, और फिर हमने वो दावत इस्लामी को मुतारिफ़ करवाया लोगों में, और हुज्जतुल इस्लाम इमाम मोहम्मद बिन मोहम्मद ग़ज़ाली अलैहि रहमतुल्लाह अल वाली की तरफ मंसूब किताब मुकाशफ़तुल क़ुलूब के उर्दू तर्जमे का दर्स मसाजिद में शुरू करने की तरकीब की। इसको हमने अपने यहाँ मसाजिद में दर्स के लिए मुंतखब किया। तो अभी थोड़ा थोड़ा काम आगे बढ़ने लगा। इस दौरान मुझे हज़रत अल्लामा अरशदुल कादरी साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह का एक मकतूब मिला। मंशूर मिला आपको? जी हाँ, मंशूर आपने मुझे इनायत फरमाया था। उसके बाद फिर कोई और कोई तहरीर हज़रत की आई हो? एक मकतूब मिला, और मंशूर के बाद? जी जी। अच्छा। तो मकतूब के ज़रिए मुझे पता चला कि हज़रत मरकज़ुल औलिया लाहौर तशरीफ़ ले गए। उस मकतूब में कुछ इस तरह था कि यहाँ उलमा और मशाइख का भरपूर इजलास हुआ, और यह तय हुआ कि दावत इस्लामी के नाम के बजाय फ़ुलां नाम से काम
کرنا ہے اور فلاں کتاب کا مسجدوں میں درس جاری کرنا ہے اور لاہور کا ہم نے فلاں کو امیر بنایا ہے. تو اس نام کی جگہ پہ دوسرا نام آیا اور کتاب کا نام بھی ہوا، جبکہ آپ یہاں مکاشفۃ القلوب کا درس جاری کر چکے تھے. ان کو پتہ نہیں تھا. انہیں مطلب میں اس طرح ایک معلومات کی بات عرض کر رہا ہوں. تو لیکن وہ نام کے تبدیل ہونے اور کتاب کا آپ کو ملا مکتوب، پھر تو چونکہ ہم دعوت اسلامی کے نام سے کچھ تشہیر کر ہی چکے تھے اور مکاشفۃ القلوب کا بھی سلسلہ کر لیا تھا، تو ہمارا ذہن یہ بنا کہ اسی سلسلے کو باقی رکھا جائے. ٹھیک ہے، علامہ ارشد القادری صاحب دعوت اسلامی کے نام سے دستبردار ہو چکے ہیں، تو ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں، ہم دعوت اسلامی کے نام سے ہی کام کرتے ہیں. حضرت ٹھیک ہے دوسرے نام سے کام فرمائیں، تو ہم نے دعوت اسلامی کا اسی نام سے کام جاری رکھا. لیکن چونکہ حضرت پہلے اجلاس میں جو جہاں دعوت اسلامی کا نام طے ہوا تھا اور جو تقریباً بے نتیجہ رہا تھا اجلاس، مگر بعد میں مجھے دعوت اسلامی ہی کے نام سے وہ امیر بنایا تھا باب المدینہ کراچی کا. میں نے مطلب دعوت اسلامی کے تعلق سے جب پہلا اجتماع ہم نے سالانہ کیا تو اس اجتماع کا میں نے ان کو احوال کچھ لکھا ہند میں نے. یہ کب ان چلے گئے مجھے پتہ، ان کی طرف سے کوئی پھر بعد میں کوئی مجھے خط یا کوئی ایسی ملا نہیں کچھ پیغام، تو میں نے خود پیش رفت کی، میں نے خط لکھا ان کو کہ یوں یوں ہوا. تو ان کا جواب آیا کہ مجھے، کیونکہ اب ان کو سنیت کا درد بہت تھا، مجھے زندگی کی سب سے بڑی خوشی حاصل ہوئی تمہارا خط پڑھ کر. یہ اس میں کچھ یہ جملہ مجھے یاد رہی ہے. تو یوں مطلب حوصلہ افزائی کے وہ جملے تھے. اس کے بعد میں نے کم و بیش 2 خط ڈالے، ان کے جواب پھر مجھے کبھی بھی موصول نہیں ہوئے، نہ کوئی میرا پھر رابطہ رہا ان سے. ہم کام کرتے رہے، وہ اپنے طور پر، کیونکہ ان کے اپنے مصروفیات تھی نا اور یہ اپنا کام کر ہی رہے تھے. ہم اپنے طور پر، اب باب المدینہ میں مجھے امیر بنایا تھا، اب وہ بھی پھر نام سے دستبرداری حضرت کی. اب میں باب المدینہ کراچی سے باہر جانا چاہوں، اب میں کس کو پوچھوں؟ کوئی ایسی صورت تو تھی نہیں، نہ مجلس عاملہ بنی تھی، نہ پروپر تنظیم جس کو بولتے ہیں نا وہ نہیں بن پائی تھی، لیکن ہم کام کر رہے تھے. میں یہ عرض کروں کہ ان علماء کو میں نے اپنے حسن ظن کے مطابق 100% مخلص پایا. کسی کو نام کی پڑی نہیں تھی، اچھا کسی کو اپنی واہ کی حاجت نہیں تھی. اب ظاہر ہے کہ یہ حضرات مدارس چلانا اور اس طرح کے اداروں کے، ان کو اپنے اپنے ہر ایک لکل فن رجال، کہ ہر فن کے الگ الگ مرد ہوتے ہیں. تو یہ حضرات اپنے ان کو تجربے تھے. یہ علماء پروڈکشن کرتے تھے، جو سب سے اہم کام ہے یہ کرتے تھے. میں ان کی جوتیوں میں، ان کی نالین پاک میرے سر پر علماء کرام کی، تو انہوں نے مجھ پر شفقت، بھرپور شفقت کا ہاتھ رکھا، مگر پریکٹیکلی یہ میرے ساتھ نہیں چلے. اب جیسے علامہ ارشد القادری صاحب تا دم زیست دعوت اسلامی کے اجتماع میں کبھی بیان نہیں، علامہ شاہ احمد درانی نے کبھی بیان نہیں، کبھی شرکت بھی نہیں اجتماع میں. حضرت صاحب، یہ جب آپ کو مرکز الاولیاء سے علامہ ارشد القادری صاحب دامت رحمۃ اللہ علیہ کا خط آیا اور دعوت اسلامی سے وہ دستبردار ہونے کے تعلق سے جو خط آئے گا، اب یہ نام نہیں رہے گا، اب یہ نام رہے گا. اب آپ تو یہاں پر تحریک چلا چکے تھے دعوت اسلامی کے نام پر. اب جب دعوت اسلامی کے نام پر آپ چلا چکے تھے، آپ نے دعوت اسلامی کے نام پر مزید اس کو آگے چلایا، تو بانی دعوت اسلامی تو پھر آپ ہی ہوئے. دیکھیں اس میں بانی دعوت اسلامی تو کیا ہوں میں، مطلب جو عرض کرتا ہوں کو سمجھنے کی کوشش کیجیے کہ دعوت اسلامی کا تصور، اس کا خاکہ نام کے ساتھ حضرت علامہ ارشد القادری صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے دیا. اور جو سب سے پہلا اجلاس یا جو بھی عام اجلاس جو ہوا، علماء اور سنی جو نمایاں سنی تھے ان کا، جن میں بھی شریک تھا، یہ ہوا. تو اس میں تو دعوت اسلامی ہی نام طے تھا، اس پر کوئی یعنی کہ
राय तब्दील नहीं थी। तो अब ये कि इस हिसाब से अगर उसी दावत इस्लामी को हम बाकी रखते हैं, जिसका बाद में मुझे कराची का अमीर बनाया गया, तो उसूल ये कि उस इजलास में जितने भी थे, 100 थे, 125 थे, 150 थे, ये सब के सब दावत इस्लामी के बानियान कहलाएंगे। अब ये कि उस इजलास में जितने भी थे वो बानियान दावत इस्लामी, इनको हम अगर मान लेते हैं, तो अब वो किस दावत इस्लामी के बानी, बाबुल मदीना की या किसके? कि मुझे तो बाबुल मदीना का आखिर तक इस वक्त बोलते तक मुझे तो बाबुल मदीना का वो अमीर बनाया गया दावत इस्लामी के, और उसमें भी जिन्होंने बनाया, इनमें जो मेन तो हजरत थे अल्लामा अरशदुल कादरी साहब, इन्होंने नाम से दस्तबरदारी, इस नाम से काम करो, तो ये यूं हुआ। तो अब ये कि बेशक वो भी अगर बानी दावत इस्लामी, तो वो भी बानी दावत इस्लामी, जो शरीक थे वो सबके सब बानी दावत इस्लामी, और मैं सारे बानियों का खादिम। मैं बानी दावत इस्लामी अपने आप को अपनी ज़बान से कहूँगा भी नहीं, कहता भी नहीं हूँ, लिखता भी नहीं हूँ, और मुझे इसकी हाजत भी नहीं है कि हम तो कह सकते हैं। नहीं, क्यों कह सकते हैं? खबरदार जो कहा, देखो बात हुई यार, ये तो अच्छा आपने बोल दिया, मेरे चुटकुला याद है, कभी कभी को बोलते हैं आपके पाँव चूमूं, तो मैं कहता अच्छा आपने बता दिया, मैं ज़रा अपने पाँव को महफूज तो कर लूँ। मैं बोलूँगा कि लो चूम लो, अजीब बात करते हैं हजरत आप। नहीं, जो भी आप कहें कि मैं दावत इस्लामी का बानी के कहलाने का हाल नहीं हूँ। मैं यकीन माने कि मेरी मंजिल बानी दावत इस्लामी कहलाना नहीं है। दावत इस्लामी कितने साल हो गए, बड़े बड़े उलमा मुझे बानी दावत इस्लामी कहते आ रहे हैं। ये इन बुजुर्गों की शफकत है कि जो मुझे बानी दावत इस्लामी कहते हैं, और पता नहीं क्या क्या अलकाब से नवाजते हैं। मैं इनका अहल नहीं, और ना मेरी मंजिल है कि मैं बानी दावत इस्लामी कहलाऊं। मेरी मंजिल वल्ला बिल्ला तल्ला अल्लाह की रज़ा है। मुझे अल्लाह ताला की खुफिया तदबीर से खुदा की कसम डर लगता है कि इल्म इलाही में पता नहीं मेरे बारे में क्या फैसला है, वो इल्म इलाही में मुझे नहीं पता। तो इसलिए मुझे बानी कहलवाने का कोई जज्बा नहीं है कि मैं बानी कहलवाऊँ। तो अगर मैं बानी कहलवा लूँ, अपने आप को अपने तौर पर तरकीब बनाऊँ कि सब मुझे बानी कहा करो, और मेरे ये हरकत मेरे नफ्स की वजह से हो, और क़यामत में अगर ये कह दिया गया कि तुम्हें तुम्हारा पगार मिल गया था, बानी कहलवाना था ना, तो कहा तो सही तुमको, किताबों में भी लिखा, मौज करो। मुझे डर लगता है कि कहीं मुझे ये ना कह दिया जाए कि तेरे को शौक था कि तुझे बानी दावत इस्लामी कह दिया जाए। कह लिया जाएगा, कह लिया गया, मुझे बानी ना कहा जाए, मुझे इसकी हिर्स ना रहे, मेरा नाम हो, मुझे अमीर सुन्नत कहते हैं, मुझे अल्लाह करे ये सारी हिर्स ख़त्म हो जाए। बहरहाल बानी का कोई झगड़ा नहीं है, मुझे बानी कहलवाने का कोई जज्बा नहीं है। देखिए, मैंने अपने हाफजे से जो कुछ अर्ज कर सका उन्होंने किया, लेकिन मैंने एक लुबे लुबाव और एक जो भी मुझसे बन पड़ा वो आपके सामने रख दी तारीख। हो सकता है कोई बोले कि नहीं भाई यूं नहीं यूं था, यूं नहीं यूं था, तो चलो वो हो सकता है कि उनको मतलब ज़्यादा याद होगा, लेकिन एक अक्ल चाहती है कि जो मतलब जिसका ओढ़ना बिछोना दावत इस्लामी हो, और ये 30, 33, 35 साल तक जो दावत इस्लामी को ओढ़ के चल रहा हो, इसको ज़्यादा याद होगा या जो खाली उठ के बोल दे कि नहीं यूँ था। तो ये अवाम जो भी है इसको फैसला कर लें। तो इसलिए झगड़ा कब होता कि मैं बोलूँ कि मेरा ये टाइटल, मेरा वो लक़ब, और मैं बानी मैंने ही बनाई है, सब हट जाओ। मैं तो कहाँ कहता हूँ, ये उलमा अहले सुन्नत ही ने मतलब मुझ पर शफकत फरमाई, अपनी दुआओं से नवाजा, मेरी पीठ ठपकी और मुझे आगे बढ़ा दिया। जो भी सुन्नी इदारा, सुन्नी तंजीम, सुन्नी मदरसा काम कर रहा है वो करने देना चाहिए। अपने अपने तौर पर सब अपने अपने काम करते रहे, सब एक दूसरे का एहतराम करें। तो दोस्तों, आपने देखा कि अल्लामा अरशदुल कादरी साहब रहमतुल्लाह अलैह ने दावत इस्लामी का जो नाम रखा था
اس کا نام بدل دیا اور سنی تبلیغی جماعت رکھ دیا، اور شیخ طریقت امیر اہل سنت نے نئے سرے سے یوں کہہ لیں اپنی تنظیم شروع کی جس کا نام دعوت اسلامی ہی باقی رکھا۔ تو گویا سنی تبلیغی جماعت پرانی دعوت اسلامی کا نام ہو گیا اور پرانی دعوت اسلامی ختم ہو گئی کیونکہ اس کا نام ہی بدل گیا۔ اب جو نئی دعوت اسلامی رہے گی وہ امیر اہل سنت ہی اس کے بانی ہوئے۔ امیر اہل سنت کو بانی دعوت اسلامی عوام اہل سنت نے نہیں کہا بلکہ علماء اہل سنت نے کہا، جیسا کہ شاگرد صدر الشریعہ مفتی وقار الدین صاحب فرماتے ہیں کہ دعوت اسلامی کے بانی مولوی الیاس قادری کو میں تقریباً 22 سال سے جانتا ہوں۔ غور کریں، دعوت اسلامی کے بانی کہا گیا اس میں۔ نائب مفتی اعظم ہند شارح بخاری مفتی شریف الحق امجدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں دعوت اسلامی کے بانی اور امیر جناب مولانا الیاس قادری صاحب صحیح العقیدہ سنی مسلمان ہیں۔ شیخ الاسلام علامہ مدنی میاں صاحب دامت برکاتہم العالیہ بھی امیر اہل سنت کو بانی دعوت اسلامی کے لقب سے یاد کرتے ہوئے ان کے متعلق علماء کرام کے تاثرات یوں نقل فرماتے ہیں کہ ایک سرسری جائزہ اس کا لے لیں کہ خود بانی دعوت اسلامی کو ہمارے جلیل القدر عظیم المرتبت علماء اہل سنت نے کن لفظوں سے یاد کیا ہے۔ تو دوستو، آپ نے دیکھا کہ کس طرح معتبر علماء اہل سنت نے امیر اہل سنت کو بانی دعوت اسلامی کہا۔ تو جو حضرات سوشل میڈیا پر فتنہ پھیلا رہے ہیں انہیں چاہیے اپنی حرکتوں سے باز آئیں اور اہل سنت کو توڑنے کا کام نہ کریں۔